बनेगा मुख्यमंत्री? ये तो क्लियर नहीं करता, ये 50-50 में जाएगा। किसको इस बार मुख्यमंत्री बनाएगा? हाजीपुर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे। स्थिति ये है कि उनका निर्णय गलत जा रहा है लगातार, जिसमें पब्लिक में क्षोभ है, लेकिन दूसरा विकल्प नहीं है समझदार और बढ़िया। लग रहा है जो कि व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए। आपके चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? तेजस्वी, अभी तो चिराग पासवान में तेजस्वी आगे निकलेगा। वोट देंगे मोदी के, हम नहीं देंगे मोदी के, जिसको देंगे। हाँ, चलिए, लोकतंत्र की ये ताकत है और लोकतंत्र की इस ताकत को आप देखते रहिए और समझते रहिए। इस बार जनता बदलाव के मोमेंट में है, लेकिन अच्छा विकल्प नहीं होने की वजह से इस बात पर भी जनता सोच रही है कि जो है मोदी को वोट देते हैं। हाँ, लेकिन देखिए, हाजीपुर मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ के लोग जिस तरीके के हैं, हमें बड़े आराम से देखना और समझना होगा। जो लोग कह देते हैं मुंह पर और फैसला जब लेते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हाजीपुर के लोगों के लिए खासतौर से बार बार कहा जाता है। आपको लेकर चलते हैं धीरे धीरे, फिर हम लोग ये सिर्फ शहर है, गाँव की तरफ भी चलेंगे, गलियों में भी चलेंगे और समझेंगे कि वैशाली यानी लोकतंत्र के, गणतंत्र की, देश में, दुनिया में गणतंत्र की स्थापना करने वाले गणतंत्र की जन्मस्थली में लोग क्या कहते हैं। वोट देंगी इस बार? वोट देने जाएंगी? हाँ। किस मुद्दे पे वोट देंगी जाके? अब भैया जो हमारे पास जो कागज आएगा वही देंगे। कौन देगा कागज आपको? आप लोग दीजिएगा। हम लोग देंगे। हाँ। पिछली बार किसने दिया था कागज लाके आपको? गांव के मुखिया दिए थे। गांव के मुखिया कागज लाके दिए, तो उन्होंने आपको बताया किसको वोट डालना है? हाँ। आप अपने से तय नहीं करते किसको वोट डालना है? नहीं, कैसे हमको कागज जो आएगा वही ना डालेंगे भैया। पिछली बार किस पे डाला था वोट, याद है? ध्यान नहीं होता, मेरे दिमाग में होता है। अच्छा, ये बड़े अफसोसजनक वाली तस्वीर है और यहाँ आकर के ना थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है जब आपको ऐसे लोग दिखाई देते हैं। इस वजह से क्योंकि ये आज भी इस देश के लिए विडंबना है कि हमारे यहाँ बहुत सारे वोटर्स आज भी ऐसे हैं जो कि लास्ट टाइम पर मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। अब इनको पता नहीं है कि इनको वोट किसको देना है। अगर आरजेडी की सीटें बढ़ती भी हैं तो उनके सहयोगी कांग्रेस है, वो कहाँ से सीटें बढ़ाएंगे? नहीं, पूरा लहर है महागठबंधन का। आपको 150 लग रहा है बिहार में कांग्रेस की लहर दिख रही है आपको? एकदम नहीं, महागठबंधन और राजद की लहर है, जिसमें सभी पार्टियां जो 150 प्लस सीट आ रहा है। इसमें वो कहीं भी सुशील मोदी जी और ये लोग कुछ भी बोले, 150 प्लस सीट अगर सीट कम हुई तो आप मान रहे हैं कि उसके जिम्मेदार कांग्रेस होगी अगर सीट अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाई? नहीं, कांग्रेस भी अपने स्तर से मेहनत कर रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को हम जिम्मेदार ठहराए। सीट 150 जब आ ही रहा है, प्लस आ रहा है आपका, उसमें कांग्रेस और महागठबंधन और राजद का सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। चलिए, दावे हैं, देखिए सबके अपने अपने दावे हैं। आरजेडी की तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की सच्चाई या कह सकते हैं कि जो इनकी चाबी है वो आप ही के हाथ में है। आप ही तय करेंगे कि किसका दावा पुख्ता होगा और किसका दावा फेल होगा। वैशाली में घूमते हुए हमने पूरी कोशिश की कि हम सिर्फ शहर तक सीमित ना रहें, शहर की गलियों में सीमित ना रहें, गांव में जाएं। और नवादा खुर्द गांव में पहुंचे हैं। नवादा खुर्द के वोटर हुआ है। और आप किस गांव के? कनपुरा के। अच्छा, तो देखिए, इस तरफ नवादा खुर्द है और इस तरफ कनपुरा है। वोट देने जाएंगे तो किसको इस बार आप देख रहे हैं? जैसा समझ आएगा तैसा देखा जाएगा, फिर भी जैसा मन होगा वैसा दिया जाएगा। पिछली बार किसको दिए थे? पिछली बार दिए थे बीजेपी। ये बताइए, चुनाव में किन मुद्दों पे वोट डालने जा रहे हैं इस बार आप? हम लोग तो इस बार विकास के मुद्दा पर वोट डाले। पिछली बार किसको दिए थे वोट? पिछली बार तो बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन इस बार बीजेपी को हम लोग वोट नहीं देंगे। इस बार तेजस्वी सरकार को वोट देंगे। आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार? इस बार लोग तो कह रहा है परिवर्तन, लेकिन देखिए हमारा चांस तो न बुझा रहा है। नीतीश सरकार रहेगा। नीतीश सरकार ही रहेगी। हाँ। अच्छा, देखिए, लेकिन लोकतंत्र की इससे बेहतरीन तस्वीर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दोनों लोग आमने सामने बैठे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि ये तेजस्वी की सरकार बनेगी, दूसरी तरफ ये बैठे हैं कह रहे हैं कि नीतीश सरकार रहेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही हमारी ताकत है
जहां हम अपने विचार से, अपने विवेक से तय करते हैं कि सत्ता किसको जाए, सरकार किसकी बने। और मुझे लगता है ये जागरूकता देश भर में इसी तरह से रहनी चाहिए। सरकार किसी चाहे बने, सत्ता में भले ही कोई आए, लेकिन अगर वोटर इस तरीके से जागरूक रहेगा, इस तरीके से शार्प रहेगा, जो एक तरफ कहते हैं तेजस्वी, दूसरी तरफ कहते हैं नीतीश, तो निश्चित तौर पर ये तय हो जाता है कि वोटर वोट देना किसी मुद्दे के आधार पर ही जाएगा। वोटर जब वोट देने जाएगा तो उसको क्लियरिटी होगी कि उसे किस व्यक्ति को वोट किस आधार पर देना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।